जब स्वामी जी लगभग 14 वर्ष के थे, वे गोदावरी नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। नदी में थोड़ी देर तैरने के बाद जब वे बाहर निकले तो उन्हें भूख लग रही थी। पास ही ताड़ के पेड़ के नीचे कुछ फल गिरे हुए पड़े थे। उन्होंने जमीन पे गिरे फलों को अपने साथियों के साथ बांट लिया। स्वामी जी रस निकालने के लिए फल को निचोड़ने लगे। फल से ओमकार की आवाज निकली। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने देखा फल से प्रकाश निकल रहा था। प्रकाश के बीचों बीच एक शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया और उसमें से एक दिव्य ऋषि प्रकट हुए। दिव्य ऋषि 7 फीट से अधिक लंबे थे। उनकी कटकाठी मजबूत थी, रंग सांवला था। बड़ी और सुंदर आंखों वाला उनका रूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। उनकी जटाएं प्राचीन ऋषियों की तरह लंबी और उलझी हुई थीं। उनकी रुद्राक्ष की माला में एक छोटा सा शिवलिंग लटक रहा था। उन्होंने सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। उनसे उज्जवल प्रकाश निकल रहा था। सिर्फ स्वामी जी ही उन्हें देख पा रहे थे। उनके साथियों को बस यही लग रहा था कि सत्यराजू, जो कि स्वामी जी के बचपन का नाम था, सत्यराजू एक उज्जवल प्रकाश से घिरा हुआ है। उन दिव्य ऋषि ने सत्यराजू को बैठने के लिए कहा। स्वामी जी उस समय केवल बच्चे ही तो थे। उन्होंने पूछा, मैं क्यों बैठूं? बस अपना मुंह बंद करो और बैठ जाओ। बैठने के बाद मुझे क्या करना होगा? पहले ही तुम बैठो, तब मैं बता दूंगा। स्वामी जी को बिठाने के बाद दिव्य ऋषि ने उन्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। स्वामी जी के आंखें बंद करने के बाद दिव्य ऋषि ने उनकी भौहों के मध्य बिंदु को कुछ इस तरह छुआ कि सत्यराजू अपनी चेतना खो बैठे और समाधि में चले गए। आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होने पर दिव्य ऋषि ने बालक सत्यराजू को शिव बाला योगीश्वर का नाम दिया। शिव और बाला के मिलन स्वरूप बना यह नाम शिव के अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक था। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे तपस के माध्यम से प्राप्त शक्तियों का उपयोग दुखी लोगों को आराम देने, बीमारों को ठीक करने और ईश्वर की तलाश करने वाले लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए करें। शिव बाल योगी महाराज अक्सर भक्तों से कहते थे कि उन्होंने पिछले कई जन्मों में सफलतापूर्वक तपस्या की थी। उन्हें फिर से तपस्या करने की कोई व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दिव्य गुरु के निर्देश पर एक गंभीर तपस पूरा किया। शिव बाल योगी महाराज को भारत की महानतम आध्यात्मिक आत्माओं में से एक माना जाता है। उनका तप कठिन था क्योंकि यह दूसरों के लिए किया गया था। वह अपने भक्तों से कहते थे कि तुम 10% काम करो, बाकी 90% मैं करूंगा। शिव बाल योगी महाराज का 12 साल का कठोर तप 7 अगस्त 1961 को पूरा हुआ। लाखों लोगों की भीड़ उनके दर्शन के लिए जुट गई। 12 साल के कठोर तप के कारण उनका शरीर कमजोर और झुलस गया था, लेकिन गवाहों ने वर्णित किया है कि उस समय उनका चेहरा एक दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। मात्र उनकी उपस्थिति ने धक्का मुक्की कर रही भीड़ को शांत कर दिया।
4 दशक बाद तक आने वाले दर्शनार्थी उस शांति को महसूस करते रहे। स्वामी जी ने 10 मिलियन से अधिक लोगों को ध्यान में दीक्षित किया, कई आश्रम स्थापित किए, जिनमें आदिबरपुपेटा में पहला आश्रम और बेंगलोर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडियन कल्चर शामिल है। 1987 से 1991 तक शिव बालयोगी महाराज ने इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर यात्रा की। शिव बालयोगी महाराज ने 28 मार्च 1994 को अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया था। आदिबरपुपेट वह जगह है जहां शिव बालयोगी महाराज का जन्म हुआ था। वहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और 12 साल तपस में बैठे थे। 1994 में महासमाधि प्राप्त करने के बाद उनके भौतिक शरीर को आदिबरपुपेटा के आश्रम में समाधि दी गई थी। स्वामी जी ने जोर देकर कहा था, योगी मरते नहीं। सामान्य व्यक्तियों के विपरीत भौतिक शरीर योगी की चेतना, अस्तित्व या व्यक्तित्व को सीमित नहीं करता है। योगी आत्मा में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को आश्वासन दिया था, यदि वे स्थायी रूप से अपने शरीर को छोड़कर महासमाधि में प्रवेश करते हैं, तो वे उनके लिए अधिक उपलब्ध होंगे। योगी भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भगवान के एजेंट के रूप में सेवा करते हैं। योगी एक राजा के समान होता है, जो अपनी देखभाल में लगे सभी लोगों की सेवा करता है। जब एक राजा की मृत्यु हो जाती है, तुरंत एक नया राजा स्थापित हो जाता है। जब एक योगी की मृत्यु होती है, तो दुनिया को कई 100 साल इंतजार करना पड़ता है, जब तक कि दूसरा योगी काम जारी रखने के लिए तपस पूरा नहीं कर लेता। स्वामी जी भोजन देने को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे, जो तुम्हारी माँ देती है वह सिर्फ भोजन है, गुरु जो देते हैं वह प्रसाद होता है। आदिबरपुपेटा आश्रम जाने के लिए निकटवर्ती हवाई अड्डा विशाखापट्टनम है। वहां से आप 3 घंटे की ड्राइव के बाद आश्रम पहुंच सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल दी हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।